सिकंदर बख्श का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं हुआ था। मैं सिकंदर बख्श से पॉइंट ऑफ व्यू लेकर फिर अहमद शहजाद की तरफ बढ़ूंगा। सिकू भाई, रिवायत बरकरार रखी है एक तरह से हमने कि हम आखिरी दिन का डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, फिर हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, वैसे किया जा सकता था, बट पीसीबी वुड नो बेटर। हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आया। सारी की सारी जो 20 टीमें सब ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है पब्लिकली, हमने नहीं किए। अभी भी हमारे पास 2-3 मसले चल रहे हैं। आज सुबह भी मैं इसको जियो पाकिस्तान में डिस्कस कर रहा था। नंबर 1, हारिस रऊफ़, क्या वो फिट हैं कि नहीं है? मुकम्मल तौर पे फिट है। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्मेशन दे दी थी, इसी वजह से हसन अली को भी रिलीज़ कर दिया। सुना है कि नेट्स में उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है नेट्स के अंदर। तो ये एक क्लिप आई थी पीसीबी की तरफ से। तो दूसरा जो है ओपनिंग का मसला है कि साइम है, उस्मान है, कौन करेगा ओपन या फ़कर करेंगे, ये एक मसला है। तीसरा मसला मेरे हिसाब से ये है कि हर टीम ने 2-2, 3-3 स्पिनर्स अनाउंस किए हैं। हमारे पास एक है जो कि हम उसको भी नहीं खिला रहे, उसको खिलाया ही नहीं हमने। सिर्फ हमने उसको 2 मैच दिए, 8 ओवर करवाए। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की अंडर 6 की इकॉनमी थी, मगर उसको आजमाया ही नहीं। तो ये 3 इश्यूज़ हैं जो मैं बहुत शौक से कल रात का इंतज़ार कर रहा था कि ये मैच देखूं, कि मुझे पूरा मिजाज समझ में आए कि टीम क्या सोच रही है, जो नए कोच आए हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो डिक्टेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या हमारा कोच जो नया आया है गैरी, मुझे नहीं जानता, मैं उसको कभी मुलाकात नहीं हुई, हो सकता है अहमद शहजाद बेहतर जानता हो, कि वो डिक्टेशन लेगा या वो डिक्टेशन देगा। जी, इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो कह रहे थे वाइब्स तो अच्छी हैं, व्हिच इज गुड। लेट्स सी आगे क्या होता है। वाइब्स कहाँ की अच्छी हैं? वाइब्स कहाँ की? गैरी कर्स्टन से जो वाइब्स मिल रही है ना, वाइब्स मिल रही हैं जी, वो अच्छी मिल। तो जाहिर बात है वो यही कहेंगे ना, अभी तो कोच के लिए तो यही कहेंगे। क्या कहेंगे वो? आई एम एक्साइटेड एज फार एज गैरी कर्स्टन इज कंसर्न। दुनिया भर में उन्होंने कोचिंग की, अच्छे रिजल्ट ड्राइव किए हैं। लेट्स होप पाकिस्तान टीम के साथ उसी लेवल पर आकर वो काम करें जिस तरह वो दूसरे लेवल पे दूसरी टीमों के साथ कर रहे हैं। बट अहमद, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट बिफोर वी वेंट ऑन फॉर द ब्रेक। आप वाबरा की बात कर रहे थे, आप दूसरे लोग जो जिम्मेदारी उठाते हैं उनकी बात कर रहे थे। जी, तो अभी जिस तरह आप देखें, सिद्धू भाई ने बोला ओपनर का मसला हमारा है, मिडिल ऑर्डर वैसे ही वनरेबल है, फास्ट बॉलिंग की पिछले 2-2.5 साल से पिटाई चल रही है, ठीक है। तो हम स्पिनर हमने अभी तक इब्रार को खिलाया नहीं है, तो वो कौन सा एरिया है जो हमारा एक तगड़ा है, आप मुझे बताइए। नंबर 1 तो ये हो। नंबर 2, गैरी कर्स्टन की उन्होंने बात की है, हिदायत देंगे लेंगे, और इमाद ने उनकी तारीफ की, जारी बात है वो तारीफ ही करेंगे अपने कोच की। और दूसरा एक और बात की बड़ी तारीफ हो रही है और बड़ा वो उठाया जा रहा है कि जी गैरी कर्स्टन ने, वो फखर जमान बोलते हैं कि गैरी कर्स्टन ने बोला है कि जो पीछे नाम है उसके लिए नहीं खेलना, जो आगे है उसके लिए खेलना है। तो यानी कि ये तो बेसिक्स है, जब आप मुल्क का सितारा पहनते हैं ये बेसिक है। आप पहला मैच जब अंडर 19 की तरफ से खेलते हैं तब आपको सिखाई जाती चीजें, यानी कि आप 200 मैच खेल के आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये करना है। क्या कहा? और सर दूसरी अकाउंटेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए 2 किस्म की अकाउंटेबिलिटी है। एक जो कैप्टन होता है ना, अगर उसे पूरा रन मिल जाए और लोग ये कहने लग जाए कि इनसे आगे तो दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही खत्म कर दे, आपसे आगे कोई नजर ही ना आए उनको, उसके बाद 4 से 5 इवेंट में अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती है तो आप सिर्फ वो ओहदा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप अपनी मनमानियां करते हैं, आप डिक्टेट करते हैं, जो प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं, जो आपको मुवाद चाहिए था आपने मांगा, आपको मिला, फिर आप जिम्मेदार हैं, फिर आप एक सोते हैं टीम से, चाहे आप जितने मर्जी बड़े परफॉर्मर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 साल आपने एक प्लान दिए हो, 4 साल में 4 इवेंट्स आपने खेले हो, 4 साल में आपने जो कहा वो सबने माना, उसके बाद आप कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस तो ठीक है। नहीं, पूरे मामले में कहीं नहीं होता। इस पूरे मामले में खासतौर पर पाकिस्तानी डायनामिक्स में मसला ये है कि आइदर दिस और दैट वाला इशू है हमारे यहाँ। या तो एक लड़का टीम में है, या तो वो निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ पाता। हाँ, विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन नेम्स जो हमेशा वापस आ जाते हैं और जगह भी बना लेते हैं। सिकू भाई, ये बात हो रही थी, ये उन्हीं की वजह से जो आते हैं, ऑब्वियसली जब वो फोर्स किया जाता है, हर बात तो हमारी तरफ नहीं आती, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर अकाउंटेबिलिटी ये होती है, फिर वो आप सिर्फ वो अपना ओहदा तो आपको ऑलरेडी चला गया था, अब आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरे तरीके से होनी चाहिए। अल्लाह करे आप वर्ल्ड कप जीते हैं, अल्लाह करे हम आपके सबके साथ हैं। पिछले 2 साल की तरह पाकिस्तान
क्रिकेट में काफ़ी सारी ट्रांजिशंस आई हैं। अब ये भी देखना होगा कि अब जो नई इंतज़ामिया आई है उसने एक बार फिर से बाबर आजम कप्तान बनाया है, नए कोच आ गए हैं, अब अकाउंटेबिलिटी कब करनी है, सारी बातें। शिकू भाई आप पूछ रहे थे ये बात क्या हो रही है आगे नाम की और पीछे नाम की, तो गैरी कर्सन ने कहा है जो पीछे नाम लिखा है वो प्लेयर का नाम होता है, उस पर फोकस नहीं करना, जो आगे नाम लिखा है वो पाकिस्तान का लिखा होता है, उस पर फोकस करना है और उसके लिए खेलना है। भट्टी साहब हम एक तरह से ना घूम फिर के वही बातें कर रहे होते हैं, बिकॉज वही मसाइल पाकिस्तान टीम के चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जितनी भी बातें कर लें, जितने भी इन इशूज़ को उठा लें, ऐसा लग रहा है जूं नहीं रेंग रही है सेलेक्टर्स के कानों पे या फिर कप्तान पे, क्योंकि कप्तान अपना एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि मैंने अगर स्पिनर है उसको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। जो स्पिनर खेल रहे हैं वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, विकेटें नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं। तो ये तो मसला है पाकिस्तान टीम के लिए। दानिश अब देखें ना, ये जो बात कह रहे हैं कि भाई पिछले नाम पे फोकस ना करें, इस स्टार पे फोकस करें, तो हमारे साथ 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं ये पाकिस्तान के लिए खेले हुए, इनको पता है कि इस स्टार की क्या अहमियत है। अब ये रिवायती जुमले हैं मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए, लेकिन ये कह देने से कुछ नहीं होगा। असल चीज़ जो है वो तो उस दायरे के अंदर जो है जो परफॉर्म करेगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि अब देखें ना, पाकिस्तान 20 टीमों में वाहिद टीम है जिसने अपने 15 अनाउंस नहीं किए। हमने आखिरी वक्त तक सस्पेंस रखा हुआ है भाई। अब इन 24 घंटों में, चलें आज नहीं तो कल अनाउंस कर दें, 24 घंटों में क्या हमारा ओपनिंग का मसला हल हो जाएगा, हमारे मिडिल ऑर्डर के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, हमारा फास्ट बॉलिंग जो अभी अनसर्टन है कि पता नहीं कितने फिट हैं हारिस रऊफ, मेरे ख्याल में टीम अनाउंस करके एक वो जो अननेसेसरी डिबेट चल रही है वो खत्म करें। ये इस चीज इसके सब ये मसला तो साइड लाइन हो, निकल ही नहीं रहे ना। एग्जैक्टली। तो हम जब 15 लड़के अनाउंस हो जाएंगे फिर वो फोकस करेंगे वर्ल्ड कप पे। अभी तो वो 17 के दरमियान सारा मामला घूम रहा है। या पाकिस्तान जब भी कोई मेगा इवेंट खेलने जा रहा होता है, हमारी बॉलिंग लाइनअप का हमेशा हुआ होता है, और इस बार भी है। हर कोई पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में बात कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचेस खेले हैं, 8 विकेटें लिए हैं। इमाद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचेस खेले हैं, 10 विकेटें लिए हैं। हारिस रऊफ ने 12 मैचेस खेले हैं, 16 विकेटें लिए हैं। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये सब हम इंग्लिश टीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान नीड्स टू स्टेप अप, एटलीस्ट द बॉलर्स नीड टू स्टेप अप। देखिए दानिश, वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। जो इस वक्त अजहर महमूद टीम के असिस्टेंट कोच हैं, ये माजी में पाकिस्तान टीम के मिकी आर्थर के साथ बॉलिंग कोच थे, और इनकी कोचिंग में वहाब रियाज को टीम से बाहर निकाल दिया गया था। और अब वहाब रियाज टीम के सीनियर मैनेजर बन के पाकिस्तान टीम की फॉर्मेशन बना रहे हैं अजहर महमूद के साथ। और अजहर महमूद कह रहे हैं कि जी वहाब रियाज बेहतरीन है और वहाब रियाज बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। देखिए, आपको रिज़ल्ट चाहिए। आप इंग्लैंड की टीम को देखें। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि जॉश बटलर, अगर आपको याद हो 2022 वर्ल्ड कप से पहले वो 7 वनडे खेलने के लिए पाकिस्तान आए थे, 7 T20 खेलने के लिए, और उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, और बटलर सारे मैचों में बाहर बैठे थे। फिर उसके बाद अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। और इंग्लैंड के जो टेस्ट कैप्टन हैं वो जनाब अपने आप को उन्होंने पहले ही जो है वो पीछे कर लिया, और वर्ल्ड कप में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर वापस आए थे वो टीम में। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर रही हैं। बैन टकेट को उन्होंने टीम में रखा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उनकी टीम में जगह बन पाएगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि कोई वार्म अप मैच पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंग्लैंड भी नहीं खेलेगा। ये एक तरह से वार्म अप मैचेस ही हैं वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों टीमों के लिए। लेकिन इंग्लैंड की आप फॉर्मेशन देखें, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं किस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। जिस तरह सिकंदर कह रहे थे, मैं भी बिल्कुल मुतमन्नी हूँ, देखने का ख्वाहिशमंद हूँ, क्योंकि इस वक्त जो इंग्लैंड का बैटिंग अटैक है वो बॉलिंग से ज़्यादा लीथल है। क्योंकि आखिरी 3 T20 मैचों में 200 किए हुए हैं फिल सॉल्ट ने, क्योंकि इस वक्त टॉप 3 में आते हैं। कोई शक नहीं है। क्रिकेट में 165 के सिकू भाई 40 सेकंड्स रह गए हैं सिर्फ। आप जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में है। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी प्लेयर्स से भी उनके बारे में सवाल किया जा रहा है, बट 14 महीने बाद वापस आ रहे हैं। नो मैटर व्हाट ही वाज, नो मैटर हाउ गुड ही वाज, will he be the same after 14 months? देखिए, कल जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें यही लिखा था कि वो इंग्लैंड भी चाहता था कि ये मैच हो ताकि उनकी फिटनेस देख सके। अभी उनके बारे में भी वो फिक्रमंद हैं कि वो फिट भी हैं या नहीं है, तो उनके साथ भी थोड़ी सी इश्यूज़ है। मगर अभी जो आप नाम की बात कर रहे थे ना कि सामने वाले नाम को अहमियत दें जिस पे पाकिस्तान लिखा होता है, तो उनकी टीम में तो उनको बहुत पहले बताना चाहिए था। कुछ तो ये नाम बेच चुके हैं और कुछ ये नाम छोड़कर लीग्स में जा चुके हैं, मगर फिर भी वो टीम के साथ हैं। तो ये एक सवाल है कि जो हमें अपनी क्रिकेट बोर्ड से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा ब्रेकें मारें और उनको खिलाएं कि जो डोमेस्टिक में अपना रंग काला कर रहे हैं। ठीक है, सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद याह्या हुसैनी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।